हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो अगर आप 10th पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और देश के किसी भी स्टेट के निवासी हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीआरपीएफ के द्वारा बहुत ही अच्छे लेवल पर और बहुत ही अच्छे पदों में भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल ट्रेडमैन की। तो अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपको सफलता दिलाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भर्ती के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सीआरपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की ये भर्ती है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 10 अप्रैल को इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 20 अप्रैल 2026 से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए हैं। 19 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और फीस जो है उसका पेमेंट भी आप 19 मई तक कर सकते हैं। और इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी जल्द ही, जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद जल्दी ही पता चल जाएगी। तो ये इसमें के लिए जो आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपये रहने वाली है। तो कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, बिल्कुल मिनिमम सी फीस रखी गई है। और एसटी व एससी के लिए बिल्कुल शून्य और फॉर ऑल कैटेगरी के लिए फीमेल्स की फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए शून्य फीस रखी गई है। तो जो आपका पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और 18 से लेकर 23 वर्ष का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है अन्य सभी पोस्टों के लिए। यानी ड्राइवर के लिए केवल आपकी 21 वर्ष रखी गई है, बाकी सबके लिए 18 वर्ष। और जो इसके लिए मैक्सिमम एज 27 वर्ष दी गई है और सबके लिए 23 वर्ष दी गई है। तो ये जो भर्ती है आपकी सीआरपीएफ की भर्ती है आपकी 2026 की, और आपको एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। तो इसमें जो टोटल आपके पद हैं वो आपके हैं 91,195 आपके पद हैं। तो बहुत ही अच्छे पद इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसके लिए जो आपकी मेल व फीमेल दोनों इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल जो ट्रेडमैन व टेक्निकल की जो पोस्ट है आपकी, मेल्स की 9,096 पोस्ट है और फीमेल्स की 79 पोस्ट हैं। और कांस्टेबल ट्रेडमैन की पायोनियर विंग की आपकी 20 पोस्ट दी गई, इसमें फीमेल्स की पोस्ट नहीं है। यानी मेल्स की 9,116 पोस्ट है और फीमेल्स की 79 पोस्ट दी गई है। तो अगर आप मेल है फीमेल है कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ड्राइवर के लिए केवल मेल की पोस्ट हैं 3,176 पोस्ट आपके मेल्स की दी गई हैं। और मोटर मैकेनिक्स व्हीकल की आपकी 729 पोस्ट है, किसकी फीमेल्स की दी गई हैं। तो मेल्स की आपकी 141 पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। कारपेंटर की आपकी 123 पोस्ट है, टेलर की आपकी 195 पोस्ट है, ब्रास बैंड की आपकी 157 पोस्ट है और पाइप बैंड की आपकी 32 पोस्ट दी गई हैं मेल्स की। और फीमेल्स की आपकी टेलर की 2 पोस्ट दी गई हैं और ब्रास बैंड की 18 पोस्ट दी गई हैं और पाइप बैंड की 16 पोस्ट दी गई हैं। और बैगलर की आपकी जो है 1263 पोस्ट दी गई है। और बार्बर की जो है आपकी 231 पोस्ट दी गई, जिसमें आपकी फीमेल्स की पोस्ट नहीं है। हेयर ड्रेसर की आपकी फीमेल्स की पोस्ट दी गई हैं आपकी 3 पोस्ट जो है। और पेंटर की आपकी 83 पोस्ट दी गई है मेल्स की और फीमेल्स की 1 पोस्ट है। कुक की आपकी 1426 पोस्ट दी गई हैं। कोबलर की आपकी 118 पोस्ट दी गई हैं। सफाई कर्मचारी की आपकी 547 पोस्ट दी गई है, इसमें आपकी फीमेल्स की पोस्ट नहीं है। वाटर कैरियर की आपकी 502 पोस्ट दी गई हैं और मेल्स की आपकी फीमेल्स की आपकी 27 पोस्ट दी गई हैं। वॉशरमैन की आपकी 363 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें आपकी फीमेल्स की पोस्ट नहीं है। मैशॉन की आपकी 13 पोस्ट दी गई है। इलेक्ट्रीशियन की आपकी 7 पोस्ट दी गई है। तो टोटल आपकी 911 पोस्ट है और फीमेल्स की आपकी 79 पोस्ट दी गई हैं। तो अगर आप कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, किसी भी बोर्ड से सिर्फ 10th पास होना ही ज़रूरी है। और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपका 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। अगर आप कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। साथ में आपका जिस भी ट्रेड में आप भर्ती होना चाहते हैं उस ट्रेड में आपकी कोई ना कोई एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आगे आपके पायोनियर विंग के लिए अगर आप कांस्टेबल ट्रेडमैन में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 10th पास होना तथा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके इस ट्रेड से रिलेटेड। तो आप 19 मई तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले अपनी लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। तो इसके लिए जो आपका फिजिकल स्टेटस रहेगा आपका, वो आपका जनरल का, SC, EWS एंड OBC का जो रहने वाला है आपका मेल कैंडिडेट्स का, और ST कैंडिडेट का जैसे आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए UR, SC, EWS और OBC की, और ST कैंडिडेट्स की आपकी 162.5 सेंटीमीटर, और जो आपकी चेस्ट है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 50 सेंटीमीटर रहनी चाहिए जनरल, OBC और EWS की, और ST की जो है आपकी 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 21 सेंटीमीटर फुलाने के बाद रहनी चाहिए। और इसमें जो आपकी हाइट रहनी चाहिए 157 सेंटीमीटर फीमेल्स की, OBC, EWS और SC की, और ST कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। यानी ST कैंडिडेट के लिए ज़्यादा छूट दी गई है अदर कैटेगरीज के अलावा। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल होने वाला है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप डिफेंस की नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, और केवल 10th पास लेवल पर ये भर्ती है। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई तथा अन्य संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।